फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से 50 क्वेश्चंस की एक यूनिक सीरीज, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे एवं जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस सहायक होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सीडी से क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो सीडी से हम कर सकते हैं, एक तो उसे हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पढ़ और लिख दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक डिस्क को तो ऑप्टिकल डिस्क नहीं कह सकते, मेमोरी डिस्क को भी हम नहीं कह सकते। डिजिटल जो वर्सटाइल डिस्क होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, उसको हम जरूर ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो यूज़र इंटरफेस से एक इनपुट यूज़र करता है, उस इनपुट को यह प्रोसेस करता है, देन उसको समझता है कि यूज़र क्या चाहता है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग वह यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीवीडी का उदाहरण है। तो यह एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी भी होती है, आंतरिक मेमोरी भी होती है, आंतरिक बोले इंटरनल मेमोरी, ओके, और प्राथमिक स्टोरेज भी बोल सकते हैं। तो ये सभी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इस क्रिया को फॉर्मेटिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रैम, क्योंकि जो रैम होती है इसका नाम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें हम जो भी करंट में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, केवल हम उन्हीं ऑपरेशंस को स्टोर कर सकते हैं, केवल उसी समय के लिए जिस समय हम काम कर रहे हैं, उसके बाद वह ऑपरेशन उससे हट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो यहाँ पर जो फाइल सिस्टम है वो स्थायी रूप से स्टोरेज के लिए बोल रहा है। तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है, हमारा हार्ड डिस्क होती है, उसमें हम स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीवीडी क्या है। तो डीवीडी को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जैसे कि कौन कौन से इसमें सीपीयू में यूनिट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट्स होता है, एएलयू होता है। ओके, तो एएलयू जो होता है वो गणित ऑपरेशंस को, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसका फुल फॉर्म ही अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर बस होती है, अर्थात उसमें जो वायर्स लगी होती हैं उसमें उसे बस का स्वरूप प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम बस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो यह मुख्य पटल की बात कर रहा है, जहाँ पर आप हर एक कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, राइट। ओके, मदरबोर्ड यदि कंप्यूटर में नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीसी का पूरा नाम है। तो पूरा नाम है इसका पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों,
हम जहाँ पर भी अपने जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं या फिर लैन कनेक्शन होता है या प्रिंटर का कनेक्शन करना होता है, तो हम जहाँ भी उनके कनेक्शन को ऐड करते हैं उसे पोर्ट बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक करूँगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। और सीरियसली मैं बता दूं, हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके ही आता है। बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं जो कि इसको सही करके आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसे मिडी पोर्ट जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि यदि मदरबोर्ड नहीं होगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी ऑन ही नहीं हो पाएगा अर्थात, ठीक है। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड होता है वो मेन संप्रेषण नियंत्रण प्रणाली के लिए काम करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। सिंपल सा, इसमें DVD या डिस्क ड्राइव बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का बोर्ड या बोर्ड को कहते हैं। तो इसे हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो इसमें हम स्लॉट बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं जैसे कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके अच्छे अच्छे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाता हूं, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकें और उसमें 100 पे 100 मार्क्स ला सकें। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपना प्यार दिखाएं और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये एक मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि घड़ी की जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड होती है उसे की गणना किस में की जाती है। तो इसमें हम सिंपली बोलेंगे बिट में की जाती है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो यह सिस्टम बस होती है जो कि हर जगह डेटा को ले जाने का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को ही यूज़ करता है, तो मशीन लैंग्वेज का यूज करके हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो ये हैं जॉन जी कैमी, जिन्होंने कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। ओके, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम चित्रात्मक रूप में किसी भी प्रोग्राम या डेटा को प्रदर्शित करते हैं उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें हम बोल सकते हैं फोर्ट्रॉन। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को फोर्ट्रॉन का यदि फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर से फॉर्मुलेशन और ट्रांस से ट्रांसलेशन। ओके, इजी होता है। और फोर्ट्रॉन को कब निर्मित किया गया था? 1957 में। ओके, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि फोर्ट्रॉन को 1957 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जॉन बेकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये कोबोल जो भाषा है
यह है व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। और इसका फुल फॉर्म होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसा कि आप लोगों को फुल फॉर्म में ही दर्शाया गया है कि कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज की जाती है। ओके, और इसे बनाया किसने था? इसके इन्वेंटर थे हॉवर्ड ब्रोमबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? जैसे कि अभी हमने चर्चा की, तो कोबोल ही जो एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो ये भी एक कोबोल भाषा ही है जो कि उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ओके, तो सन माइक्रोसॉफ्ट ये है जावा के आविष्कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, इस जो सभी कंप्यूटर होते हैं वो मशीनी भाषा में कार्य करते हैं, तो इसमें मशीन भाषा ही लागू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यह है जावा लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यह वेब सर्वर्स बनाने के लिए यूज में लाई जाती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूनिक्स और लाइनिक्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। लिनक्स जो होता है उस पर बहुत ही कम हैकिंग अटैक्स हो पाते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑटोमेटिकली लिनक्स जनरेट करता रहता है। जैसे ही वायरस उसमें एंटर होता है, वह एक बार फिर से ट्रैक सेट और एंड सेक्टर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो वायरस उसके इंटरनली फाइल्स में अटैक करने से बच जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो यह है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो यह है लॉजिकल एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीन लैंग्वेज का क्या प्रयोग करती है? तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड को यूज करती है। ओके, और मशीन लैंग्वेज में जो डेटा है हमारा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है, जिससे कि 0 और 1 के फॉर्मेट को ही मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ये बाइनरी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ही एंटर होता है डेटा, और बाइनरी में 0-1 के फॉर्मेट में ही डेटा होता है, बाइनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो इसमें केबी जो होता है वो सबसे छोटा होता है, किलोबाइट। ओके, उसके बाद में मेगाबाइट होता है, उसके बाद में गीगाबाइट होता है, देन टेराबाइट होता है। टेराबाइट इसमें सबसे बड़ा यूनिट है। ओके, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप अपने आगामी एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट किसका लघु रूप है? तो यह है बाइनरी डिजिट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो इसमें 8 बाइट, एक बाइट में 8 बाइट होते, 8 बिट होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो यह होती है बिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो यह होता है 1024 किलोबाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली में 2 अंक होते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं हम बिट में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिक गेट क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्किट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो यह किया जाता है डिजिटल डेटा के रूप में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? तो यह होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों की जैसा कि आज हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट की, इसी तरह हम कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं 50 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में। तब तक आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।